Good morning, students. In my previous video, I taught you chapter 9. Today I will teach you chapter 10 in Hindi reader. पाठ का नाम है हमने डरना कभी न जाना, है ना। देखिए, हमने डरना कभी न जाना, ठीक है। ये एक कविता है, तो इस कविता का अर्थ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो बच्चों, हमने डरना कभी न जाना कविता के शीर्षक से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है। इस कविता को पढ़कर पाठक स्वयं ही यह महसूस करने लगता है कि मनुष्य अपने जीवन में सफलता के सुख को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह पूरी तरह से जीवन मार्ग अथवा उसके उद्देश्य के बीच आने वाली रुकावटों को पार कर पाने में समर्थ हो। उसके अंदर मंजिल तक पहुंचने का पूरा उत्साह होना चाहिए अथवा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यदि वह कमज़ोर है या फिर जरा सी भी हार पर अपना माथा टेक पीट कर बैठ जाता है तो उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का सुख कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों, शुरू से ही अपने आप को इतना मजबूत बना लो ताकि हर स्थिति में अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, ये दो बच्चों की पिक्चर है और इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने डरना कभी न जाना, आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। मतलब हम लोग डरना कभी नहीं जाने हैं, आंधी और तूफान से हम लोग बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से, ठीक है। मतलब कितना भी मुसीबत आता है तो हम लोग बढ़ते जाते हैं। कांटे आते उन्हें हटाते, तुरंत बनाते राह, बड़े बड़े रोड़ों की भी करते न कभी परवाह, सिर अपना ऊंचा रखते हैं हरदम हम अभिमान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। तो देखिए बच्चों, कांटे आते तो क्या हम लोग चलते चलते कांटे आ जाते हैं रास्ते में? नहीं। कांटे आते का मतलब ये है कि हम लोग, अगर मान लीजिए कि अगर आप 5th क्लास में हो तो आपको फर्स्ट आना है, तो आपको इस दौरान एग्ज़ाम जब देने वाले रहोगे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। तो उस कठिनाइयों को पार करके और आप अपना रास्ता तुरंत आप खुद बनाओगे, है ना। कि हमको, आपका एक एम होता है ना कि हमें कक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है ना। तो यही है, इस लाइन का मतलब यही है कि कांटे आते उन्हें हटाते। मतलब कि कोई भी परेशानियां जब आती है हमारे रास्ते में तो हम उसे हिम्मत से हटाते जाते हैं और उसको पार करते जाते हैं। बड़े बड़े रोड़ों की भी करते न कभी परवाह। मतलब बड़े से बड़ा मुसीबत, मतलब कि मान लीजिए एग्ज़ाम आपके सर पे है, मान लीजिए 2-3 दिन एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपको बहुत तेज़ फीवर हो गया है और उसमें भी आपके मन में दृढ़ निश्चय है कि नहीं, मुझे बुखार हुआ है तो क्या, फीवर हुआ है तो क्या, मैं पढ़ूंगा। मुझे क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाना है परीक्षा में, इसलिए। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ। दिन में रात राह बताता सूरज, फिर जब भी आती रात, चांद चांदनी बिखराता है करता हमसे बात, हम ऐसे हरदम चलते हैं राह देखते ध्यान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। तो देखिए, दिन में राह बताता है सूरज, क्योंकि दिन में तो उजाला रहता है ना। और फिर जब रात आती है तो चांद जो है अपनी चांदनी बिखराता है, अंधेरा तो बिल्कुल नहीं रहता है ना, क्योंकि चांद अपनी चांदनी से पूरे धरती को रोशन कर देता है। करता हमसे बात, और चांद क्या करता है? बात भी हमसे करता है। हम ऐसे हरदम चलते हैं राह देखते ध्यान से। जब हम चलते हैं तो दिन में भी हमें सूरज की रोशनी प्राप्त होती है और रात में चांद की रोशनी प्राप्त होती है। तो हम चलते जाते हैं। मंजिल पर ही रुकना, हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर, हमको अपनी मंजिल प्यारी ज़्यादा अपनी जान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। इसका मतलब ये है कि मंजिल पर ही रुकना,
मतलब मैं चलते जाऊंगा और जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लूँगा, चाहे वो कितनी भी दूर हो, तब तक मैं नहीं रुक सकता हूँ। लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर, कि अगर कितना भी लंबा रास्ता हो वो हमें मजबूर नहीं कर सकती है। हम रुकेंगे तभी जब हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए कि परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा जब खत्म हो जाएगी आपकी, तभी पढ़ना बंद करते हो ना आप लोग। ऐसा तो नहीं कि एक पेपर दे दिए हो और उसके बाद आराम से सोना बैठना स्टार्ट कर देते हो, है ना। और कठिन मेहनत करते हो आप लोग परीक्षा देने के लिए। तो वैसे ही है कि अपनी मंजिल को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते हो, तो बच्चे क्या करते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं। और कुछ बच्चों को देखिए कि कितने भी पेरेंट्स बोल लें, कितने भी टीचर्स बोल लें, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगता कि नहीं पढ़ना है मीन्स नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। पैरों में छाले पड़ते हैं पर ना टूटता ध्यान, हमें प्रेरणा हरदम देता है मंजिल का ज्ञान। जहाँ पहुँच जाएंगे हम यूं चलते चलते आन से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। तो बच्चों देखिए, पैरों में छाले पड़ते हैं मतलब कि चलते चलते थक जाता है। कवि कहते हैं कि पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, लेकिन ध्यान पर न टूटता ध्यान, ध्यान मेरा नहीं टूटता है। हमें प्रेरणा हरदम देता है मंजिल का ज्ञान। हमें हमेशा यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। जहाँ पहुंच जाएंगे हम यूं चलते चलते आन से मीन्स कि प्रतिष्ठा से। आन का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा से। बच्चों जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप लोग पढ़ाई के पीछे हो या फिर जिसका जो भी लक्ष्य है, जो बच्चे पढ़ लिए हैं तो उनको जॉब पाना है, तो जॉब के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही आप लोग को पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में मेहनत करनी होगी, जिसको जॉब चाहिए उसको जॉब के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत तो हर काम के लिए करनी होगी। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें हमारे जीवन में कैसे, तो कवि क्या बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में कैसे परिश्रम करके अपने सुनहरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जीवन में सफलता या मंजिल पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए अपने अंदर कुछ विशेष गुणों का विकास करना भी जरूरी है। जैसे नियमित रूप से क्या करना चाहिए, सही समय पर काम निपटाना चाहिए और सही सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, धैर्य की आदत डालनी चाहिए। धैर्य मीन्स क्या, मतलब कि आपको धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप मेहनत किए हो तो मान लीजिए कि अगर आपको उस मुताबिक फल नहीं मिला है, तो आप नेक्स्ट बार से क्या करेंगे कि उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने की सूझबूझ का विकास करना चाहिए। मन से ईर्ष्या भावना को निकाल देना चाहिए। मन में ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए। सही दिशा में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए हमें, है ना। और अपने साथियों की सफलता से खुश होना चाहिए, ना कि नाराज होना चाहिए। उससे प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं भी सफलता के लिए अच्छे प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस तरह के गुणों को अपने अंदर विकास कर लोगे तो निश्चय ही जीवन में सफलता का आनंद पाओगे।